जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी क्यावृल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है विवेक चूड़ामणि भाग चतुर्थ, यानी आज चौथा एपिसोड विवेक चूड़ामणि के अध्ययन का चल रहा है। हरि नारायण। श्रीमद आदि आचार्य से आद्य अवधि पर्यंत सर्व आचार्यों को नमन, वर्तमान आचार्यों को नमन करते हुए हम आज का अध्ययन शुभारंभ करने जा रहे हैं। अस्ति उपाय महान कंचित संसार भयनाशनः तेन ते तव भवान भोगिं परमानंदम आपस्यसि। कोई संसार का जो आवर्ती रूप भय कष्ट, इसका अत्यंत अभाव करने वाला बड़े उत्कृष्ट फल वाला ज्ञान रूप उपाय है। इस उपाय की महिमा भगवद वाक्य से भी स्पष्ट है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमि विद्यते। ज्ञान के सदृश कोई भी पवित्र नहीं है। तिस ज्ञान करके संसार समुद्र को तर कर परम आनंद रूप ब्रह्म को प्राप्त होवेगा। परमानंदकम नहीं परमानंदम। अब तिस ज्ञान का अंतरंग साधन कहे। वेदांत अर्थ विचारेण जायते ज्ञानम् उत्तमम् तेन अत्यंत संसार दुख नाशो भवत्यनु। वेदांत अर्थ विचारेण, उपनिषदा आदिक वेदांत के जो प्रस्थान है तिनके अर्थ विचार के अर्थात गुरु के मुखार बिंद से शरण किया जो महावाक्य, जिसके विचार करके सर्वोत्तम अप्रोक्ष ब्रह्म आत्म ऐक्य ज्ञान उत्पन्न हुए। वेदांत अर्थ विचार की महिमा शास्त्र अंतर में प्रसिद्ध है। न दद्यवसरम किंचित कामाधीनाम मन। निकृष्ट अर्थ यह है कि काम आदि को किंचित भी अवसर न देवे, किंतु सुसुप्ति और मोक्ष पर्यंत वेदांत विचार के ही काल को व्यतीत करे। तिस अखंड आकार ब्रह्म वृत्ति करके कारण सहित संसार दुख की निवृत्ति प्रकाश हुए है। भाव यह है कि समूल संसार की निवृत्ति हुई। प्रारब्ध जन्य प्रतिकूल विषय संबंध थे अंतःकरण के रजोगुण का परिणाम दुख, जिसका नाश हुए हैं। जैसे क्षीर समुद्र विषय बैठकर चारों ओर से सारता का अनुभव हुए हैं, तैसे स्वरूप को प्राप्त हुआ विद्वान सर्वकाल आनंद को ही अनुभव को करे हैं। इसमें मुंडक श्रुति प्रमाण है। यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रस्तं गच्छन्ति नाम रूप से व्यास तथा विद्वान रूप आदि मुक्त परात परम पुरुष मुपेति दिव्यम। अयम संक्षिप्त अर्थ चंद्रभागादि नदियां स्वरूप शवनाम त्याग करके समुद्र विषय प्राप्त हुए हैं, तैसे ही विद्वान भी यज्ञदत्त आदि अपने नाम रूप उपाधि को त्याग करके परब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। अब मुख्य श्रवण रूप अंतरंग साधनों के सकारी जो स्वरूप उपकारी और फल उपकारी अंग कही, वो विचार के स्वरूप को सिद्ध करें सो स्वरूपकारी अंग है, और जो विचार के फल को सिद्ध करें सो फलोपकारी अंग है। सरदा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षोर मुक्तेर हेतुम साक्षात् योगायते उत्तिष्ठति अमुष्य मोक्षः अविद्याय कल्पितात् देवन्दात्। अन्य प्रमाण निरपेक्ष वेदवाणी मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष की अज्ञान तत्कार्य निवृत्त
तत्कार्य निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति रूप मुक्ति के कारणों को अर्थात परंपराते विचार उपयोगी साधनों को प्रत्यक्ष ही कथन करें। अब 3 हेतुओं को निरूपण करे हैं। किन हेतुओं को कहे हैं? श्रद्धा गुरु वेदांत वाक्यों में विश्वास रूपा ये श्रद्धा विवेक आदिकों का उपलक्षण जाननी यह 4 साधन श्रवण के स्वरूप कार्य अंग है। और भक्ति पूर्वक स्वरूप अनुसंधान रूपा ध्यान योग श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात निरंतर ध्याकार वृत्ति का परवारूप ध्यान और आत्मवृत्ति का निरोध रूप योग अथवा ध्यान का जो योग कहिए प्राप्ति सुध्यान योग हुए हैं, यह मुक्ति के हेतु हुए हैं। अब अधिकारी की इन साधनों में निरंतर स्थिति का फल उत्तरार्ध से निश्चय करके जो अधिकारी इन पूर्वोक्त साधनों से निरंतर स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, इसकी मूल विद्या जन्य जो नाना शरीर संबंध रूप बंध अर्थात अनात्मा में आत्मसाध्यास कार्य कारण की निवृत्ति करके परमानंद की प्राप्ति रूप मुक्ति हो गए। वह अव्यय के विकल्प अर्थ से श्लोक में प्रतिबंध विशेष सहित पुरुषों को ज्ञान के अभाव ब्रह्मलोक की प्राप्ति द्वारा मुक्ति हो गई, यह सूचन किया है। और अव्यय अवधारणार्थक है अर्थात इन साधनों वाला अवश्य मोक्ष रूप साध्य को प्राप्त हुए। शालिनी व्रतम। अब गुरु करुणाकार कारण ध्यास द्वारा कार्य अध्यास हो ताकि निवृत्ति का प्रकार दे। अज्ञान युगात परमात्मनम स्तु अनात्म बंधुस्तेव संसरति तयोर विवेकवादित बोधवे ज्ञान कार्य प्रदेहेतुस्मूलम। तुझ परब्रह्म अनादि शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को सब आश्रय सब विषय अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक अविद्या अर्थात अहम अज्ञ इस प्रतीति का विषय जो अज्ञान तिसके योग थे तारतम्य अध्यास ते निश्चय करके कार्य अध्यास रूप अनात्म संबंध हुआ है। तिस कार्य अध्यास ते ही कृता भोक्ता में कृता हूँ मैं भोक्ता हूँ इस प्रकार नाना शरीर संबंध रूप संसार हो गए हैं। तीन दोनों आत्म अनात्मा के विवेक से उदित हुआ जो अहम ब्रह्मास्मि इतिकारक आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान सो अग्नि रूप हुआ ज्ञान का कार्य जो बंध भ्रांति तीन दोनों को मूल अविद्या सहित नाश करे हैं। भाव यह है जब स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान होता है तत्काल ही अज्ञान तत्कार्य की निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष स्वतः सिद्ध है। अब शिष्य प्रमाण प्रश्न समुदाय को चित्त में धार के उपोधार्थ न्याय से गुरु चरणारविंद में प्रार्थना करे हैं। कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया यदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थस्याहं भवन्मुखः। हे स्वामिन् कृपा आश्रयन करके यह प्रश्न वक्ष्यमाण मैंने करिता है जिसके उत्तर को आपके मुखार बिंद से मैं सुनकर कृतकृत्य हूँ। अथ शिष्य प्रश्न कौनाम बंधः कुत एष आगतः कथं प्रतिष्ठस्य कथं विमोक्ष को सावन आत्मा परमस्वः आत्मा तयोर विवेक कथमेतुच्यता। ज्ञान करके निवृत्त होने योग्य जीव के आद्य वृद्धाव भ्रमण का हेतु प्रसिद्ध बंध शब्द वाच्य कौन है? यह प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्ध बंध कहाँ से प्राप्त हुआ? इसकी प्रतिष्ठा स्थिति कैसे है? इस बंध की निवृत्ति किस प्रकार हो गए हैं? अर्थात अज्ञान तत्कार्य निवृत्ति परमानंद प्राप्ति रूप मोक्ष कैसे हुए हैं? अनंत पदार्थ लक्षणा करके त्यागने योग्य कौन है? परमात्मा क्या है? स्वरूप जीवात्मा कौन है? आत्मा अनात्मा दोनों का विवेक किस प्रकार हुए हैं? इन अष्ट प्रश्नों का उत्तर कथन करो। इस शिष्य ने प्रश्न किया गुरुदेव से।
अतः पूर्वोक्त शिष्य की प्रार्थना सुनकर और तिसके मोक्ष की कामना को हृदय में धार कर निर्भय होकर प्रश्न का अवकाश देने वाले गुरु तिसकी प्रशंसा करें। धान्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुलं तव्या यद् विद्या बन्धमोक्त्या ब्रह्म भावितुमिच्छासि। हे शिष्य, जिस कारण से तुला विद्याजन्य परिचिन्न अहंकार से लेकर स्थूल शरीर पर्यंत आत्मभ्रांति बंध तथा मूल अविद्याजन्य समष्टि तृतीय संज्ञात प्रतित रूप बंध अर्थात अव्याकृत से लेकर वैश्वनर पर्यंत और प्राज्ञ से लेकर अविश्वल पर्यंत भोग्य भोग रूप जो बंध तिसकी निवृत्ति द्वारा ब्रह्म रूप होने की इच्छा करता है। इसी कारण से मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ कि तू धन्य है, तू कृतकृत्य है, अर्थात तेने करने योग्य कार्य को संपादन किया है। अपनी कुल मातृ पित्रादि वंशावलियों को तेने पवित्र किया है। बंध निवृत्ति में अन्य निरपेक्ष लौकिक प्रसिद्ध दृष्टांतों से पुरुषार्थ को हेतुता गई हैं। ऋणमोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादया बंध मोचन कर्ता तु स्व आस्मदनयो न। पिता के अन्य से पर सत्व विशिष्ट द्रव्य का ग्रहण रूप जो बाह्य ऋणता से मुक्त कराने हैं। पुत्र स्त्री आदि संबंधी पूर्वोक्त आदि संबंधी है। पूर्वोक्त बंधन की निवृत्ति करने हारा अपने से भिन्न कोई भी नहीं है। तू अव्यय अवधारणार्थक है। वह मोक्ष घटक कृत्य शून्य पुरुषों को कीट तुल्यता का बोधक है। तत्र विदोक्ति स्वायत्म कांत हितम स्वेप्स त्याग वेदनम यस्य दुष्कृताम याताम दिक्ताम पुरुष कीटम स्वायत्तम सब अधीनम एकांत निहम कर हित करने वाला स्वेच्छित स्व इच्छा का विशेष त्याग ज्ञानता का साधक जो कृति विशेष जिस पुरुष को दुष्कृतम दुसाध्य है तिस कीट पुरुष को अनंत बार धिक्कार है। श्रेय साधक कृति बोधक दृष्टांतर कहते हैं। मस्तक्न्य भारदो दुखम मन्योर निर्वार्यते सुदादिकृत दुखम तु विनाश्वेन न किंचित। सिर के ऊपर स्थित किया हुआ जो भार आदि तिसते उत्पन्न भया जो अत्यंत दुख महत्ति व्यथा सो सब भिन्न पुरुष करके निवृत्त करिया जावे। परंतु सुधा आदि कृत दुखम अन्न जल के अलाभ से सुधा पिपासा आदि जन्य जो दुख अध्यात्म रूप ताप सो अपने से विना अर्थात अपने असन्न रूप व्यापार से विना कदाचित निवृत्त होवे नहीं। तू शब्द लौकिक अनुभव सिद्ध प्रमाण को भी तामे सूचन करे हैं। पाठ्यवौषध सेवा सुप्रीयते न रोगिणां आरोग्य शरीर दृष्टास्य नान्यनुष्ठित कर्मणा। जिस रोगी पुरुष ने हित वस्तु अर्थात जो स्वरोग के प्रतिकूल न होवे तिस वस्तु का सेवन करीता है और रोग की निवृत्ति के वास्ते औषधि का सेवन करता है और रोग भाव रूप यानी इस रोगी पुरुष को रोग भाव रूप फल प्रत्यक्ष देखने में आ गए हैं। सब भिन्न पुरुष करके अनुष्ठान किया जो पथ्य सेवन रूप किया औषधि सेवन रूप क्रम तिस करके आरोग्य सिद्धि नहीं हुए हैं। अब पूर्व कथन किए तीन दृष्टांतों का दृष्टांत अन्य दृष्टांत सहित निरूपण करे हैं। वास्तु स्वरूपम स्पुष्ट बोध चक्षुषा शवेन एव वेद्यम न तु पंडिते सांद्र स्वरूपम निज चक्षुषे ज्ञातव्यन्येरुगम्यते। आप से ही
ज्ञान रूप नेत्र करके वाच्य भाव को त्याग के लक्ष्य भाव प्रतिज्ञ भिन्न अदव्य आनंद ब्रह्म रूप जो वस्तु जिसका स्वरूप अर्थात यथार्थ रूप सम्यक जानने योग्य होवे हैं। अपरा विद्या दृष्टा पंडित करके नहीं जाना जावे, इसी अर्थ को दृष्टांत से पुनः स्पष्ट करे हैं। अपने नेत्र करके जो जानने योग्य चंद्रमा का असाधारण स्वरूप क्या सौभिन्न पुरुष करके जाना जावे हैं, किंतु नहीं। भाव यही कि जैसे चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों का विषय हुआ, ज्ञात हुए कि अपने नेत्रों के अभाव हुए और पुरुष को करके देखा हुआ सब ज्ञान का विषय हुए नहीं। अर्थात चंद्र स्वरूप का साक्षुष प्रत्यक्ष सब नेत्र करणक सब प्रत्यक्ष हुए हैं, अन्य नेत्र करणक सब साक्षु प्रत्यक्ष हुए नहीं। एवं रूप करके अपने ज्ञान रूपी नेत्र से ही प्रत्येक भिन्न वस्तु का हस्त आम्लवत्व बोध हुए, अन्य किसी साधन से ही नहीं। अब बंध निवृत्ति में स्वपुरुषार्थ की हेतुता का अन्य करें। अविद्यागाम आदि कर्मादि पास बंध विमोषितम कौप्यादीनाम आतुनम कल्पकोटि सते। मूला विद्या तुला विद्या रूपास तथा वासना रूपास कर्म संचित आदि कर्म रूपास आदि पद करके शास्त्रांतर संगृत अष्टविद पाशों का भी ग्रहण हो तथा स घृणा लजा भयम शंका जुगुष चेति पंचमी कुलम शीलम सुजाति श्रेष्ठोपासा प्रकृतिता। घृणा लजा भय शंका जुजुक्सपा कुल शील जाति या 8 पास कथन करें इत्यादि पासों का जो बंधन कर इसके छुड़वाने को अपने आप के बिना अर्थात आत्मज्ञान के बिना शतगुणित कोटि कल्पों पर्यंत भी कौन समृत होवे हैं, किंतु कोई भी। भाव यह है कि शतकोटि कल्प पर्यंत कर्मोपासना आदि साधना अनुष्ठान मात्र से आत्मज्ञान के बिना कदाचित भी पूर्वोक्त बंधनों की निवृत्ति होवे नहीं। आदि पद से अब्रह्मत्वादि अष्टपादिशांतर हैं, तीनों का निरूपण जीवन मुक्ति की टीका में हमने विस्तार से किया है। अब वेदांत अतिरिक्त शास्त्रों की आत्मज्ञान में व्यतिरेकता पूर्वक अद्वैत शास्त्र की अन्यता दिखावे। न योगेन न सांख्येन कर्मणा न विद्यया ब्रह्मात्म इक्तौ बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति न अन्यथा। हठ योग प्रतिपादक पातंजलि आदि शास्त्रों करके तथा प्रकृति पुरुष विवेचन करता सांख्य शास्त्र करके तथा यज्ञ आदि कर्मों से वत्ता का प्रतिपादक द्वादश अध्यायी रूप शास्त्र करके अन्याय वैशिष्टता रूप अन्य विक्षिका विद्या करके इन शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन आदि अनुष्ठान करने से पूर्वोक्त पासों की निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष होवे नहीं। यानी इनका अध्ययन करने से पूर्वक पासों की निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष नहीं हो। ये जो शास्त्र बताए गए हठ योग प्रदीपिका है, पातंजलि है, सांख्य शास्त्र है, द्वादश अध्यायी है, न्याय वैशेषिक है, तो इनका अध्ययन अध्यापन अनुष्ठान करने से जो ये पास बताए गए हैं पिछले श्लोक में उन पासों की उन बंधनों की निवृत्ति नहीं होगी, परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। न अनु कपिल आदि सर्वज्ञ ऋषिकृत सांख्य आदि शास्त्रों का मुक्ति में अनुपयोग कहा जो संभव नहीं। न अनु कपिल आदि सर्वज्ञ ऋषिकृत जो सांख्य आदि शास्त्र है वो मुक्ति में अनुपयोगी कहा है। जैसे व्यासकृत शारीरिक सूत्र श्रुति मूलक होने ते अज्ञान तत्कार्य की निवृत्ति द्वारा मोक्ष का हेतु है, तैसे अन्य सर्वज्ञ ऋषिकृत सूत्र श्रुति मूलक होने ते ज्ञान जनक होने चाहिए। यद्यपि यह पूर्वोक्त कथन संभव है कि कपिल आदि ऋषियों को मंत्र दृष्टा व सर्वज्ञ होने ते तत्कृत सूत्रों की भी ब्रह्म सूत्र समान प्रमाणता होनी चाहिए। तथापि सांख्य सूत्रों का व्याख्यान करता कपिल और न्याय सूत्रों का व्याख्यान करता जो गौतम है सो मूल सूत्रकार सर्वज्ञ ऋषियों से भिन्न है। कायते विरुद्ध व्याख्यान होने ते ताकि वेद विरुद्धता भाष्य में अति स्पष्ट है, ग्रंथ विस्तार भय से लिखी नहीं आते, तीनों की उक्ति का सर्वथा निषेध ही कर्तव्य है। मूल सूत्रकर्ता कपिल ने भी प्रकृति विशेष स्वतंत्र कारणता श्रुति विरुद्ध प्रतिपादन करी है।
ताकि उक्ति भी इतनी अंश में प्रतिनिषेध्य है। यद्यपि चित्तवृत्ति की एकाग्रता द्वारा पतंजलि प्रतिपादित हठ योग का ज्ञान में उपयोग है, तथापि स्वतंत्र नहीं। तद्वत् चित्त शुद्धि तथा एकाग्रता द्वारा कर्म उपासना का भी ज्ञान में उपयोग है, स्वतंत्र नहीं। इन सर्व का निषेध किए थे शेषराग वेदांत शास्त्र तत्जन्य जो ब्रह्म आत्मकत्वबोधेन ब्रह्म आत्मा के अभेद ज्ञान ते मोक्ष पूर्वोक्त अज्ञान तत्कार्य की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति रूप ग्रंथ का सिद्ध हुए और किसी प्रकार से नहीं सिद्ध होता। न अनु तत्व पदार्थ के शोधन द्वारा सांख्य शास्त्र को भी मोक्ष का उपयोगी होने ते श्रुति विरुद्धता को संभवे सत्यम। यद्यपि त्वम पदार्थ के शोधन द्वारा वाक्यार्थ ज्ञान का उपयोगी सांख्य शास्त्र है, तथापि पंच विसंति पदार्थों की प्रतिज्ञा करके ईश्वर का निषेध और प्रमाण तृतीय की अंगीकारता से अधिक मानना का निषेध स्वतंत्र प्रकृति को भोग मोक्ष की जनकता इत्यादि श्रुति विरुद्ध कल्पना का ब्रह्म सूत्रों में निषेध किया है। अतः इस स्थल विषय भी अब खंडनीय है। अब लौकिक चतुर्दश विद्याओं का तत्व ज्ञान में अनुपयोग सूचन है। वीणाया रूप सौंदर्य तंत्रिवादन सोष्ठव प्रजारंज मात्रम तन साम्राज्य कल्पते। वीणा आदिक वाद्यों की रूप की सुंदरता, हस्त द्वारा सितार आदिक वाद्यों के बजाने में कुशलता इत्यादि सर्व विद्या सर्व जनों के मन के बाह्य आह्लाद हेतु है। पूर्वोक्त संपूर्ण विद्या ने पुण्य मोक्ष वास्ते समर्थ नहीं है, मात्र पद से मोक्ष जनक ज्ञान और ताके साधनों की व्यावृत्ति कही। वेखरी वाणी रूप अष्टादश विद्या के प्रस्थान की भोग में अनव्य और मोक्ष में व्यतिरेकता वाग वेखरी शब्द मजरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वेदुष्यम विदुषा मध्य भुक्तेन तु मुक्तय। वाक वेखरी वर्णात्मक स्फुट वाणी तीन शब्दों का प्रवाह तथा न्याय आदि सठ शास्त्रों के व्याख्यान की निपुणता अथवा शास्त्र पद करके मूल सूत्र व्याख्यान शब्द करके पंच लक्षण स्वरूप टीका तीन विषय कौशल पटुत्व विद्वानों के मध्य विषय विद्वता इत्यादि के संपूर्ण जीवों के भोगार्थ है। जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति के वास्ते नहीं, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति विषय की व्यभिचारिता है। अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतेस्तु निष्फला विज्ञाते अपि परे तत्त्वे शास्त्राधीतेस्तु निष्फला। पर ब्रह्म रूप अखंडाकार वृत्ति के अविज्ञात हुए अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति के अभाव होते हुए सठ शास्त्रों का अध्यापन निष्फल ही है। पर ब्रह्म के ज्ञात हुए भी पूर्वोक्त शास्त्रों का पठन पाठन निष्फल ही है, किंतु श्रमकार मात्र ही। या श्लोक से केवल शास्त्रों का ही मूलकार ने निषेध नहीं किया, किंतु शास्त्र संबंधी तीन वासनाओं का भी निषेध ही जाना। कायते वासना ज्ञान विषय प्रतिबंधक है, यही ते शास्त्र अंतर विषय भी कहा है। लोक वासनाया जंतो शास्त्र वासना पीच देहि वासना ज्ञानम यथा वने जान। लोक वासना स्वनिष्ठ गुणों का पर करके कथन रूप कीर्ति शास्त्र वासना तीन प्रकार की। शास्त्र का पठन और ताकारत इनकी उभय वासना, तीसरी कर्म अनुष्ठान रक्षणा वासना, देह वासना शरीर के भरण पोषण की निरंतर संकल्प। इन वासनाओं को ज्ञान ब्रह्मात्म एक लक्षण यथावत संशय आदि रहित जीव को नहीं हुए हैं। यद्यपि ज्ञान रूप फल की उत्पत्ति बिना शास्त्र अध्ययन अध्यापन तो निष्फल है। यद्यपि ज्ञान रूप फल की उत्पत्ति बिना शास्त्र अध्ययन अध्यापन तो निष्फल है, तथापि ज्ञान रूप फल की उत्पत्ति से अनंतर वर्तमान काल में वेदांत चिंतन चित्त की एकाग्रता द्वारा जीवन मुक्ति के सुख का हेतु होने थे, ज्ञान द्वारा विदेह मुक्ति का हेतु होने थे, उभय विद्ध रीति से वेदांत शास्त्र को ज्ञान उत्पत्ति से अनंतर निष्फलता कही, सो संभवे नहीं। यह शंका का समाधान है। ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृत कृतस्य योगिनः न एव अस्ति किंचित
किंचित कर्तव्य अस्तेन च तत्व ज्ञान अमृत करके तृप्त हुआ कृत करते हुआ जो योगी तिसको तत्व ज्ञानार्थ किंचित भी कर्तव्य नहीं है कराचित हुए तो वह तत्ववेता नहीं। भाव यह है कि तत्व ज्ञानार्थ कर्तव्य बोली से वेदांत चिंतन को निष्फलता कही जीवन मुक्ति के आनंद की अधिक वास्ता तो उसको यथाचित वेदांत चिंतन है। किंच आत्मनैव सन्तुष्ट कार्य न विद्यते न एव तस्य कृतांतो। इस तरह सत्यम इनका वर्णन किया गया है। अब एक शब्द भली प्रकार प्रयुक्त किया हुआ और भली प्रकार ज्ञात हुआ स्वर्ग लोक विषय कामनाओं को पूर्ण करे हैं और व्याकरण महाभाष्य के वचन से व्याकरण आदि शास्त्र जिनकी निष्फलता संभव नहीं यह शंका होते हुए समाधान करे हैं। शब्द जालम महारण्यम चित्तभ्रमण कारणम अतः प्रत्यज्ञातव्यम तत्व ज्ञातम आत्मनः। व्याकरण आदि शब्द रूप समूह बहुभारी वन है पुनः कैसा है। चित्त के ब्रह्म का हेतु है अर्थात भिन्न भिन्न शास्त्रों के मत दर्शन से बुद्धि भी ब्रह्म अवस्था में पड़ी हुई यथार्थ अनुभव को प्राप्त हो गई नहीं। इसी कारण के स्वपुरुषार्थ करके ब्रह्मवेता गुरु से स्वरूप का तत्व प्रत्यज्ञ भिन्न ब्रह्म स्वरूप अवश्य जानने योग्य है। भाव यह है कि जैसे किंचित तंडुल कणियाओं को देखकर कपूत आदि पक्षी स्वस्थान को त्याग कर मान वन विषय जाल में पतित हुए मान क्लेश को सहन करे हैं अर्थात परतंत्र हुए प्राणांत दशा को प्राप्त हुए हैं। तथापि व्याकरण शब्द शास्त्र में किंचित शब्द शुद्धि रूप लाभ को देखकर प्रवृत्त हुए जो जिज्ञासु है ब्रह्म रूप स्वस्थान को त्याग कर शब्द शास्त्र रूपी अरण्य में अभिनिवेश करके वाणी और चित्त की व्याकुलता रूप क्लेश को प्राप्त हुए अर्थात वेदांत शास्त्र की प्रवृत्ति अर्थता को द्वार रूप समझकर प्रवृत्त हुए थे। सो अज्ञ पुरुषों की संगति से शब्द को ही ब्रह्म रूप मानकर मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ से पतित हुए हैं। क्या क्यों जैसे महान वन में प्रविष्ट हुआ बालक सर्प सिंह आदि के दर्शन से भय को प्राप्त हुआ है तैसे अशुद्धि रूप सिंह से वादी प्रतिवादी के वाक्य रूप सर्पों से निरंतर दुखित हुआ व्यर्था आयु व्यतीत करते हैं। पुनः कराचित ब्रह्म स्वरूप स्वस्थान के प्राप्ति की इच्छा हुए भी परंतु धातु प्रकृति प्रत्यय आदि इच्छा हुए भी परंतु धातु प्रकृति प्रत्यय आदि इच्छा का विडंबन करे हैं। इसी कारण से दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर सर्वथा तत्ववेता गुरु से अपने स्वरूप को जानना ही उचित है। अब लौकिक प्रसिद्ध दृष्टांत से वेद आदि विद्याओं की ज्ञान बिना केमुक्तिक न्याय निष्फलता सूचन करे। अज्ञान सर्प दष्टस्य ब्रह्म ज्ञानौषधं विना किम वेदस्य शास्त्रस्य किम मंत्रे किमौषधि। अज्ञान रूप गुंजन करके दष्ट जो पुरुष जिसको ब्रह्म ज्ञान रूप औषधि के बिना वेदों के अध्ययन अध्यापन करके क्या सट शास्त्रों की मीमांसा करके क्या प्रसिद्ध गायत्री मृत्युंजय मंत्रों करके रिद्धि सिद्धि आदि औषधियों करके क्या। भाव यह है कि जैसे प्रसिद्ध सर्प से डसे हुए पुरुष को गरुड़ उपनिषद का अनुष्ठान व अमृत मूरी आदि का से नहीं कर्तव्य है इतर वेद शास्त्रों का पठन पाठन कर्तव्य नहीं तैसे अज्ञान रूप सर्प करके दष्ट पुरुष को ब्रह्म ज्ञान रूप औषध ही सेवन्य है। यद्यपि प्रमाण आदि संदेह की निवृत्ति द्वारा वेद आदि विद्या को ब्रह्म ज्ञान में हेतुता शरीर की आरोग्यता द्वारा औषधि आदि के अनुष्ठान को विचार में हेतुता है तथापि प्रमाणगत संशय की निवृत्ति उत्तर ज्ञान बिना वेद आदि विद्या को निष्फलता ही है। आज की सत्संग हम यही विश्राम देते हैं।